हाय एवरीवन, माइंड डोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दी वन थिंग बुक का समरी जानेंगे, जिसका ऑथर गैरी केलर और जे पेप्सन है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट। एक चीज़। हर व्यक्ति के पास दिन में काम करने के लिए बराबर समय है, फिर भी कोई व्यक्ति सफल होता है और कोई व्यक्ति असफल होता है। हमारे पास समय और ऊर्जा सीमित होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें करने के बजाय हमें एक चीज़ में लगना चाहिए। असाधारण परिणाम इस बात से निर्धारित होते हैं कि आप अपनी एकाग्रता को कितना सूक्ष्म कर पाते हैं। चैप्टर 2। डोमिनो इफेक्ट। इसमें एक अकेला डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। एक चीज़ न केवल दूसरे चीज़ को प्रभावित करती है, बल्कि अपने से तुलना में बड़ी चीज़ों को भी प्रभावित करती है। इस तरह आप पहला सही काम करते हैं और इसके बाद लगातार सही काम करते जाते हैं, तब समय के साथ सही कार्यों की श्रृंखला बन जाती है और इससे सफलता की ज्यामितीय क्षमता विस्तृत होती जाती है। ज़्यादा समय ही सफलता की कुंजी है। सफलता क्रमबद्ध रूप से हासिल की जाती है। एक बार में एक चीज पर काम करना सफलता की ओर ले जाती है। चैप्टर 3। सफलता संकेत देती है। एक चीज पर ध्यान केंद्रित होने और सफलता पाने के कई प्रमाण हर तरफ बिखरे हैं। गौर से देखेंगे तो आप उसे पकड़ पाएंगे। असाधारण रूप से सफल कंपनियां किसी एक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा जानी जाती है, जैसे गूगल का वह प्रोडक्ट गूगल सर्च है। जब आपको वह एक चीज़ मिल जाती है तो आप व्यापार की दुनिया को अलग तरीके से देखने लगते हैं। आपको भी उस एक चीज़ का पता लगाना है। हर महान व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने वाला एक कोई व्यक्ति होता है। वॉल्ट डिज्नी के जीवन में उनके भाई रॉय थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में बदलाव लाने वाला व्यक्ति उनके गुरु संरक्षक मैक्स तलमुड थे। कोई भी व्यक्ति स्वयं महान नहीं बनता, उसके पीछे एक व्यक्ति होता है। ओपरा विनफ्रे अपनी सफलता और उन्हें बचाने का श्रेय अपने पिता को देती है। किसी भी असाधारण सफलता को देखा जाए तो उसमें एक प्राथमिकता दिखाई देगी। अपने काम और अपने जीवन में एक चीज पर ध्यान रखना अपनी मनचाही सफलता की ओर बढ़ने का सबसे सरल तरीका है। वे झूठ जो हमें भटकाते हैं और रास्ते से हटाते हैं। चैप्टर 4। पहला झूठ। हर बात समान महत्व की होती है। रिजल्ट की वास्तविक दुनिया में सभी चीज समान महत्व की नहीं होती। जब सभी चीजें अति आवश्यक और महत्वपूर्ण दिखाई देने लगती है तो वे सभी समान महत्व की लगने लगती है। हम सक्रिय और व्यस्त तो दिखाई देते हैं, मगर इससे सफलता नहीं मिलती। सफल व्यक्ति अलग तरीके से काम करते हैं। वे अपने सबसे महत्वपूर्ण चीज का पता लगाकर उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाते हैं। विजेता हमेशा प्राथमिकता के साथ काम करते हैं। सफलता की सूचियां छोटी होती है, यह सही दिशा देती है। 80-20 का नियम कहता है कि आपके थोड़ी प्रयासों से ज़्यादा बड़े परिणाम मिलते हैं। एक कार्य की सूची उस वक्त सफलता की सूची में बदल जाती है जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। 80-20 का नियम हमें बताता है कि 20% काम 80% परिणाम देते हैं। जब हम उस 20% काम को देखते हैं तो उसमें से एक काम वो होती है जो हमारी सारी सफलताओं का आधार बनने वाली है। केवल व्यस्त न रहें, उत्पादक बनने पे ध्यान दें। सबसे महत्वपूर्ण चीज पर सबसे अधिक समय दें। बाकी चीज़ों से ना कहें जब तक कि वह काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती। सफलता सबसे महत्वपूर्ण काम को पूरा करके ही मिलती है। चैप्टर 5। दूसरा झूठ। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। अधिकतर व्यक्ति इसे प्रभावी और करने लायक मानता है, मगर वास्तव में यह एक प्रकार का झूठ है। मल्टीटास्किंग न तो क्षमता का प्रमाण है, न ही प्रभावशाली है। यह आपको हमेशा फेल करेगी। जब आप एक साथ कई चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में किसी भी काम को बढ़िया तरीका से नहीं कर पाएंगे। यह कम काम करने का तरीका है। समय के साथ आधुनिक मनुष्य छवि में मल्टीटास्कर बन चुकी है। हमें लगता है कि हम कर सकते हैं
और हम सोचने लगते हैं कि ऐसा करना ही चाहिए। हम सब कुछ एक साथ करने के चक्कर में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। जब दो काम एक साथ करते हैं तो हमारा मस्तिष्क कामों के बीच स्विच करता रहता है। हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से होते हैं जिनके कारण हम अलग अलग तरह की सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में संचालित कर पाते हैं। इसलिए हम एक ही समय में दो काम कर पाते हैं। इसमें एक हिस्सा दूसरे काम में व्यवधान नहीं डालता, मगर यहाँ पर यह समझना होगा कि ऐसे में हम दोनों कामों पर एक समान ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं और दोनों कामों के बीच मस्तिष्क इधर उधर करते रहता है। इससे रिजल्ट की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मस्तिष्क की क्षमता सीमित है, इससे अधिक गलतियाँ होती है। मल्टीटास्कर लोगों को तनाव अधिक होता है, जो जीवन के आनंद को खत्म कर देता है, उम्र घटाता है। एक चीज करते समय विचलित होने पर खराब महसूस न करें। हर किसी के साथ ऐसा होता है। मल्टीटास्किंग करने से हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चैप्टर 6 झूठ नंबर 3 अनुशासित जीवन। यह भ्रम है कि सफल लोग बेहद अनुशासित होते हैं। यह झूठ है। सच तो यह है कि हम जितने अनुशासित होते हैं उससे अधिक अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। हमें बस अपने सही कामों को दिशा देनी होती है और थोड़ा सा प्रबंधन ठीक करना होता है। अचीवमेंट्स आपसे पूरे समय अनुशासित व्यक्ति बनने की मांग नहीं करती है। सफलता वास्तव में छोटी सी दौड़ है जिसे अनुशासन की ईंधन देकर आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने की आदत बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप कम अनुशासित रहते हुए भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि सफलता हर काम को सही तरीके से करने से नहीं मिलती, बल्कि सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है। सफलता पाने का तरीका यही है कि सही आदत का चयन किया जाए और उसके अनुसार ढलने के लिए पर्याप्त अनुशासन लाया जाए। किसी भी आदत को अपनाने में जनरली 66 दिन लगते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक अनुशासित व्यक्ति न बने, बल्कि सशक्त आदतों वाले व्यक्ति बने और उन आदतों को विकसित करके अपने क्षेत्र में उपयोग करें। एक समय में एक आदत विकसित करने का काम करें। हर आदत विकसित होने के लिए पर्याप्त समय दीजिए। चैप्टर 7 झूठ नंबर 4 आत्मशक्ति आत्मा की आवाज से ही विकसित होती है। आत्मशक्ति हमेशा आत्म प्रेरणा से आती है। यह एक झूठ है। आत्मशक्ति इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसे प्रभावी रूप से इस्तेमाल में लाना ही उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ये हमारे अंतर्मन से नहीं होती। इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए इसका प्रबंधन करना पड़ता है। आत्मशक्ति सीमित होती है, इसलिए इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए करना चाहिए, न कि खुद को हमेशा अनुशासित करने के लिए। हम अपने दिमाग का जितना अधिक उपयोग करते हैं, हमारी मन की शक्ति कम होती जाती है। आत्मशक्ति एक मानसिक मांसपेशी है, इसे रिचार्ज करना पड़ता है। जब आपकी आत्मशक्ति उच्च अवस्था में हो, तब आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। हमारी आत्मशक्ति को ऐसी बातें घटाती है, जैसे नई आदतें, नया व्यवहार सीखना, व्यवधानों को अलग करना, लालच को दूर रखना, भावनाओं को दबाना, गुस्से को काबू में रखना, आवेश को दबाना, परीक्षाओं से गुजरना, दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करना, डर से सामंजस्य बैठाना, ऐसा काम करना जो आपको नापसंद हो। आत्मशक्ति में समय सब कुछ होता है। यदि आप अपना दिन बढ़िया तरीका से गुजारना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। आत्मशक्ति बनाए रखने के लिए सही भोजन समय पर लें। फास्ट फूड या ज़्यादा तला भुना चीज खाने से शरीर की शक्ति उसे पचाने में खत्म हो जाती है। इसलिए हेल्दी फूड लें। अपने काम का समय निर्धारित करें। हर दिन सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, क्योंकि सुबह को हमारा आत्मशक्ति सबसे अधिक मात्रा में होता है। चैप्टर 8 झूठ नंबर 5
संतुलित जीवन। संतुलित जीवन एक बड़ा झूठ है। उद्देश्य, अर्थ और महत्व, ये 3 चीजें आपके जीवन को सफल बनाती है। इन चीजों को पाने के लिए कदम बढ़ाने और अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करके हम संतुलित जीवन से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। संतुलित की इच्छा होना उचित है। हर बात के लिए पर्याप्त समय होना और हर काम समय पर खत्म हो जाना अच्छा लगता है। संतुलित जीवन का अर्थ है किसी भी काम को अति अधिक तक नहीं ले जाना। चमत्कार कभी भी मध्य में बने रहने से नहीं होते हैं। चमत्कार चरम बिंदुओं पर ही हुआ करते हैं। असाधारण सफलता पाने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण काम को चुनना चाहिए और उसी पर जितना जरूरत हो उतने समय तक ध्यान लगाना चाहिए। इसके लिए अन्य कार्यों से जुड़े संतुलन से बहुत ज़्यादा बाहर आने की ज़रूरत है। चैप्टर 9, झूठ नंबर 6, बड़ा हमेशा बुरा होता है। यह झूठ है क्योंकि इसके चलते हम बड़ी सफलताओं से घबराने लगेंगे और इसके लिए प्रयास करने से बचेंगे। जब हम बड़े को बुरे से जोड़ देते हैं तो हम अपनी सोच को संकुचित कर देते हैं। किसी को भी उपलब्धियां हासिल करने की अपनी क्षमताओं, अपनी सीमाओं का पता नहीं होता। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमें बड़ा ही बनना है तो हमारे सोचने और देखने का तरीका अलग हो जाता है। सोच हमारे कार्यों को तय करती है और कार्य रिजल्ट को तय करते हैं। बड़े लक्ष्य असाधारण परिणाम को दर्शाता है। बड़े का डर त्याग दे। जब हम बड़े लक्ष्य से डरने लगते हैं तो हम अपने अवचेतन अवस्था में इसके विपरीत काम करने लगते हैं। बड़ी सोच का मतलब आशंकाओं से पार पाना है। बड़ा बनकर जीने से ही हम अपने असली जीवन और कार्य क्षमता का अनुभव कर पाते हैं। बड़ा सोचे, साहस के साथ काम करे, असफलताओं से डरे नहीं। अब हम उस सत्य के बारे में जानते हैं जो उत्पादकता की ओर जाने वाली आसान राह बताती है। अपनी जीवन की गति धीमी कीजिए। हमें सब कुछ नहीं करना है, हमें एक चीज़ करना है, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम का प्रबंधन करना है। चैप्टर 10, ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न। सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अपनी ऊर्जा, अपने विचारों और धन को पूरी तरह से अपने काम में लगा दे जिससे आप जुड़े हैं। उसी क्षेत्र में डटे रहने का संकल्प लें। खुद से पूछें, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए और जिसके करने से बाकी सारे काम गैर जरूरी हो जाएंगे। बड़े क्वेश्चंस बड़े आंसर्स का रास्ता बनाते हैं। चैप्टर 11, सफलता की आदत। सफलता के लिए सबसे ताकतवर आदत ध्यान केंद्रित करने वाला एक प्रश्न पूछना है। ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न आपको जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एक चीज़ को निर्देशित करता है। एग्जाम्पल के लिए, मेरी नौकरी के लिए वह एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है जिससे मैं इस सप्ताह का लक्ष्य प्राप्त कर पाऊँ और जिसे करने से बाकी सारी चीज़ें अनावश्यक हो जाए। इस तरह से अपने स्वास्थ्य के लिए, निजी जिंदगी के लिए, व्यापार के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए सवाल पूछें। एक चीज़ की अवधारणा को समझें, उसके बाद इस पर विश्वास रखें कि यह आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अपने आप से ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न पूछें। नई सफल आदत को 66 दिन तक डेली करें ताकि वह आदत बन जाए। चैप्टर 12, बड़े जवाब पाने की राह। ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न हर स्थिति में एक चीज़ को पहचानने में आपकी मदद करता है। आप अपने जीवन के बड़े क्षेत्र में क्या पाना चाहते हैं, इस प्रश्न से स्पष्ट हो जाता है और यह प्रश्न आपको यह भी बताता है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। सफलता की आदत संभावनाओं का द्वार खोलती है। नया उत्तर जनरली नए व्यवहार की मांग करता है। अपने भीतर छिपी संभावनाओं का द्वार खोलना। हमारे जीवन में एक चीज़ को अमल में लाने की एक सामान्य और प्रकृति लय होती है। इसका फॉर्मूला है उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता। ये तीनों हमेशा जुड़े रहते हैं। एक बड़ी चीज़ आपका उद्देश्य होता है और छोटी चीज़ आपकी प्राथमिकता होती है।
लोग जितना अधिक उत्पादक होंगे, उद्देश्य और प्राथमिकताएं उन्हें उतना ही आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करेगी। चैप्टर 13 किसी उद्देश्य के साथ जीना। हमारा उद्देश्य हमारी प्राथमिकताओं को तय करता है और हमारी प्राथमिकताएं हमारे काम की उत्पादकता का कारण बनती है। किसी उद्देश्य के साथ बिताया जा रहा जीवन सबसे अधिक ताकतवर और खुश होता है। ताकत प्राप्त करने का सबसे सीधा रास्ता उद्देश्य है, जो विश्वास और इस पर डटे रहने की शक्ति देता है। जब आपके जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होता है तो स्पष्टता काफ़ी तेज़ी से आती है। उस दिशा में आपका विश्वास बढ़ जाता है। इससे तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इस तरह लक्ष्य को लेकर स्पष्टता होने से आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ संभावित रिजल्ट मिलते हैं और बेहतर अनुभव होते हैं। उद्देश्य तब भी मदद करता है जब चीज़ ठीक से नहीं काम कर रही हो। कई बार जीवन कठिन हो जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। हम सभी कभी न कभी ऐसे अनुभव से गुजरते हैं। ऐसे में उद्देश्य आपको परिस्थितियों का सामना ज़्यादा डटकर करने की प्रेरणा देता है। सफलता अर्जित करने के लिए लंबे समय तक जुटे रहना जरूरी है। उद्देश्य से उत्साह और ऊर्जा मिलता है। खुशी उपलब्धि की राह में ही मिलती है। हमेशा अपने उद्देश्य को लेकर स्पष्ट रहें। चैप्टर 14 अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीना। एक नया दिन शुरू होते ही हमारे पास चुनने का विकल्प होता है। उद्देश्य के साथ जीने से आपके पास कुछ ऐसा होता है जिसे करना ही चाहिए। आपकी सबसे अहम प्राथमिकता केवल एक चीज़ है और वही आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आपको यह लग सकता है कि आपके पास कई प्राथमिकताएं हैं, मगर गहराई से देखने पर एक ही चीज़ होता है जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब एक बार आपको प्राथमिकता का पता चल जाता है तो उसे करते रहने की ज़रूरत है और एक दिन सफलता आपके सामने होगी। चैप्टर 15 उत्पादकता के लिए जीना। उत्पादक कार्य जीवन को बदल देते हैं। उत्पादकता के लिए जीना असाधारण परिणाम तक ले जाती है। अत्यधिक सफल लोग वे होते हैं जो अत्यधिक उत्पादक होते हैं। उत्पादक लोग अधिक काम करते हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों की तुलना में अधिक कमाते हैं। वे एक चीज़ में उत्पादक बनने में अधिक से अधिक समय देते हैं। हमें अपनी प्राथमिक काम के लिए समय सुरक्षित करना चाहिए। समय सुरक्षित करना यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि जो कुछ करने की ज़रूरत है उसे हर हाल में पूरा करना है। असाधारण परिणाम प्राप्त करने और महानता महसूस करने के लिए 3 चीज़ों के लिए समय सुरक्षित करें। पहला, अपनी छुट्टियों के लिए। असाधारण सफलता प्राप्त लोग साल के शुरुआत में ही छुट्टियों की योजना बनाने के लिए समय निकालते हैं। अपनी छुट्टी के लिए समय निकालें। लंबे सप्ताहांत और लंबी छुट्टियों के लिए समय निकालें और इसका आनंद लें। इससे आप अधिक आराम महसूस करेंगे, फ्रेश फील करेंगे और आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। आराम करना भी काम करने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, अपनी एक चीज़ के लिए समय सुरक्षित करना। जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं वे अपनी दिन की अधिकांश हिस्सा अपनी एक चीज़ करने में बिताते हैं। जहाँ तक संभव हो दिन की शुरुआत में ही अपने लक्ष्य के लिए समय सुरक्षित करें। हर सुबह अपने प्राथमिक काम को कम से कम 4 घंटा जरूर दें। तीसरा, योजना बनाने के लिए समय सुरक्षित करें। यही वह समय होता है जब आप इसका आकलन करते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। अपने दिन का लक्ष्य और अपने 5 साल के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगले साल कितना प्रगति होना चाहिए इसका आकलन करें। अपने सुरक्षित रखे हुए समय को वास्तव में सुरक्षित रखें। इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई आपके महत्वपूर्ण काम के समय आपसे कोई हेल्प लेना चाहता है। ऐसा हो सकता है कि वह काम करना महत्वपूर्ण हो, इसलिए अतिरिक्त समय लेकर चलना चाहिए।
ताकि आपका अपना काम छूट ना पाए। अपने काम करने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां कम से कम बाधा और व्यवधान हो। वहां कुछ खाने पीने की वस्तु रख सकते हैं ताकि जब ज़रूरी हो आपको अपने रूम से बाहर ना निकलना पड़े। फ़ोन बंद कर दें, मेल बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम आपका 100% ध्यान चाहता है। असाधारण परिणाम तभी प्राप्त होते हैं जब आप जहां जाना चाहते हैं और आप जो आज कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मेल हो। चैप्टर 16 3 संकल्प। समय को सुरक्षित रखते हुए असाधारण रिजल्ट पाने के लिए 3 संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। पहला, आपको इस मनोदशा को अपनाना होगा कि आपको महारत हासिल करनी है। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए असाधारण प्रयास भी करने होंगे। दूसरा, आपको अपने काम में सर्वश्रेष्ठ तरीके लगातार खोजने होंगे। और तीसरा, अपने एक चीज़ को पूरा करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने विषय में महारत का राह अपनाएं। महारत का मतलब है सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और इससे बढ़कर आपके द्वारा तय की गई यात्रा होता है। महारत एक यात्रा की तरह है। जैसे जैसे आप महारत के पथ पर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आत्मविश्वास और आपकी सफलता की क्षमता बढ़ती जाती है। महारत हासिल करना एक ऐसी कोशिश है जो आपको लगातार कुछ न कुछ देती ही रहती है, क्योंकि यह एक ऐसा रास्ता है जो कभी खत्म नहीं होता। एंटरप्रेन्योरियल से पर्पजफुल की तरफ बढ़ें। ऐसे प्रणालियों की तलाश करें जो आपकी प्रगति के पथ पर ले जाए। नई सोच, नई कौशल, नई रिश्तों के लिए मस्तिष्क खुला रखें। काम रिजल्ट को निर्धारित करता है। अपने काम के प्रति जवाबदेह बने। जवाबदेह मैनेजर समस्या के समाधान का खोज करता है। कुछ लोग जवाबदेही लेने के बजाय कंप्लेन करते हैं कि ये उनकी गलती नहीं है। ऐसे लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। असाधारण परिणाम पाने के लिए कोच की बहुत ज़रूरत होती है जो आपको सफलता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। चैप्टर 17 4 चोर। उत्पादकता को नष्ट करने वाला पहला चोर है ना कहने में असमर्थता महसूस करना। जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि इस काम को हाँ कहकर आपने बाकी कामों को नहीं बोला है। बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी होता है। आप सबको खुश नहीं रख सकते और ऐसा करने की कोशिश भी न करें। दूसरा चोर, अव्यवस्था फैलने का डर। जब केवल एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कुछ चीज़ों में अव्यवस्था का जमा होना स्वाभाविक है जो हमें अपने बारे में अच्छा नहीं सोचने देता। कुछ अधूरे काम हमेशा आपका ध्यान भंग करने के लिए मौजूद होंगे। जब आप बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो अव्यवस्था होगी ही। इसके बावजूद भी अपने उस एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। अव्यवस्था को स्वीकारना सीखें। तीसरा चोर, स्वास्थ्य संबंधित गलत आदतों का होना। बड़ी सफलता के लिए भारी ऊर्जा की जरूरत होती है। अपने शरीर को स्वास्थ्यवर्धक भोजन दें, व्यायाम करें, अपने प्रियजनों के साथ नाश्ता के लिए समय निकालें, उनसे बातचीत करें, हंसी मजाक का माहौल बनाएं, पर्याप्त नींद लें, टहलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खराब स्वास्थ्य के साथ आप एकाग्रता के साथ अपना काम नहीं कर सकते हैं। कोई खराब आदत पनपने न दें, अच्छी आदत अपनाएं ताकि आप स्वस्थ रहें और सफलता आपके कदम चूमें। चौथा चोर, आपका परिवेश आपके लक्ष्यों को सहयोग नहीं करता। आपका परिवेश आपके लक्ष्यों को सहयोग करना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपकी कल्पना से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अपनी एक चीज़ को सहयोग देने के लिए उत्पादकता वाला माहौल बनाएं। ऐसे लोगों को खोजिए जो आपको लक्ष्य पूरे करने में आपकी मदद करें। वैसे लोगों से दूर रहें जो आपके लक्ष्य से भटकाते हों। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। चैप्टर 18 यात्रा। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक बार में एक कदम करके चलना होगा।
इसी एक कदम को एक चीज़ कहते हैं। आपको केवल बड़ा सोचना ही नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए ठोस कदम भी उठाने होते हैं। असाधारण परिणामों की तरफ आपकी यात्रा की सफलता की नींव केवल विश्वास के भरोसे ही रखी जा सकती है। ऐसा तभी संभव है जब आप अपने उद्देश्य और प्राथमिकता में विश्वास करते हैं। एक उत्कृष्ट जीवन को कई पैमाने पर मापा जा सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने जीवन को बिना पछतावे के जिया जाए। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हर चीज़ किया जाए, इसलिए एक चीज़ में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए समर्पित बने। सफलता एक आंतरिक काम है। अपने आप को एक साथ रखिए और सारी दुनिया अपने स्थान पे आ जाएगी। जब आप अपने जीवन में कोई उद्देश्य चुनते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और हर दिन अपनी प्राथमिकताओं को पाने के लिए उच्च उत्पादकता का लक्ष्य रखते हैं, तो आपका जीवन भी सार्थक बन जाता है और असाधारण परिणाम भी संभव हो जाता है। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। असाधारण सफलता के लिए एक चीज़ महत्वपूर्ण है। जब हम एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो सही कार्यों की श्रृंखला बन जाती है, जिससे सफलता की ज्यामितीय क्षमता विस्तृत होती जाती है। हमें अपने बिजनेस में सफलता के लिए अपने क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण एक प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झूठ जो हमें भटकाते हैं। पहला, हर बात समान महत्व की होती है। दूसरा, मल्टीटास्किंग। तीसरा, अनुशासित जीवन। चौथा, आत्मशक्ति आत्मा की आवाज़ से ही विकसित होती है। पांचवा, संतुलित जीवन। और छठा, बड़ा हमेशा बुरा होता है। उत्पादकता की ओर जाने वाली राह। पहला, ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न। दूसरा, सफलता की आदत। तीसरा, बड़े जवाब पाने की राह। अपने भीतर छिपी संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए किसी उद्देश्य के साथ जीना, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन जीना, उत्पादकता के अनुसार जीवन जीना। 3 संकल्प लेना, जिसमें पहला है अपने विषय में महारत की राह अपनाएं। दूसरा है ई से पी की ओर बढ़ें और तीसरा है जवाबदेही लें। 4 चोर जो हमारी उत्पादकता को नष्ट करता है। पहला, न कहने में असमर्थता महसूस करना। दूसरा, अव्यवस्था फैलने का डर। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधित आदतों का खराब होना। चौथा, आपका परिवेश आपके लक्ष्यों को सहयोग नहीं करता। छठा, सफलता की यात्रा एक एक कदम करके ही पूरी होती है। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह बुक समरी आपको कैसा लगा और आप कौन से बुक का समरी चाहते हैं, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।